गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मयूर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं वेक्टर प्रश्नावली संख्या 13 12th क्लास के मैथमेटिक्स का, जिसमें 13.1 एक्सरसाइज हम पढ़ रहे थे। बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हम एक्सरसाइज 13.1 जिसके कुछ 6 प्रश्न पहले वाले वीडियो के अंदर हम उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम प्रश्न संख्या 7 से लेकर 13 ऐसे प्रश्न जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब पढ़ रहे हैं हम प्रश्न संख्या 7 जिसका सॉल्यूशन यहाँ से हम देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 का सॉल्यूशन करेंगे हम आज यहाँ पे। जो दिया गया है वेक्टर c = ik + jk + 2kk के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। आपको एक मापांक सदिश ज्ञात करना है वेक्टर c के अनुदिश। हमने सीखा है कि वेक्टर c जिसका मान आपको दे रखा है ik + jk + 2kk। वेक्टर c = ik + jk + 2kk। आपको ये कह रहा है कि वेक्टर c के अनुदिश इसका मात्रक सदिश मॉड्यूलर वेक्टर ज्ञात करना है। हम जानते हैं मात्रक सदिश c कैप की वैल्यू आपको फाइंड करवा रहा है ये, और c कैप की वैल्यू ज्ञात करने के लिए वेक्टर c/mod ऑफ वेक्टर c की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। तो यहाँ से हमारे पास c कैप = i कैप हो जाएगा प्लस j कैप हो जाएगा प्लस 2k कैप हो जाएगा। नीचे इसका मापांक लेना है और मापांक होता है √i² प्लस i कैप जो है उसके गुणांक का स्क्वायर प्लस j कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस k कैप के गुणांक का स्क्वायर। i कैप का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस j कैप का गुणांक भी 1 है, उसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, प्लस k कैप का गुणांक है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4। और c कैप यानी कि वेक्टर c के अनुदिश यदि आपको मात्रक सदिश ज्ञात करना है तो वो हो जाएगा आपके पास 1/√6 हो जाएगा। देखो 1 और 1 2 4 6, तो 1/√6 i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ये वेक्टर c जिसके अनुदिश मात्रक सदिश कहलाता है। यानी कि कोई भी वेक्टर होता है उस वेक्टर के अनुदिश आपको मात्रक सदिश ज्ञात करना है, पूछा जा रहा है तो ऊपर उस वेक्टर को लिखना है और उसके नीचे उसके मापांक का भाग दे देना है, वो उसका मात्रक सदिश कहलाता है। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। एक सदिश PQ जिसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। एक ऐसा सदिश आपको PQ वेक्टर पहले ज्ञात करना है और फिर उसके अनुदिश इसका वही का वही मापांक सदिश, ये जो मात्रक सदिश यानी कि एकांक सदिश भी कह सकते हैं आप इसे, मात्रक सदिश ज्ञात करना है जहां P और Q के अदिश घटक दिए गए। देखो इस P और Q के निर्देशांक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। P के निर्देशांक है 1 2 3, Q के निर्देशांक है 4 5 और 6। इस दोनों निर्देशांकों को मिलाने वाले रेखाखंड का पहले आपको सदिश घटक ज्ञात करना है। उस सदिश घटक के रूप में लिखने के बाद में फिर उसका आपको कैप ज्ञात करना है, यानी कि PQ के अनुदिश उसका मात्रक सदिश निकालना है। तो पहले मात्रक सदिश निकालने से पहले आपको वेक्टर PQ की वैल्यू फाइंड करना है, और वेक्टर PQ की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 8 जिसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पर आपको 2 बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु P है जिसके क्वाड्रेंट आपको दिए गए हैं 1 2 3, बिंदु Q जिसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं 4 5 और 6। 2 बिंदु, एक P है दूसरा Q है, दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। और यदि आपको वेक्टर PQ निकालना है यानी कि PQ का स्थिति सदिश, सूत्र होता है OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, या जिसे आप कह सकते हैं Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश, जहां O इसका मूल बिंदु कहलाता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक बहुत छोटी क्लास में हमने सीख रखा है। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0 0 0, यानी कि x अक्ष का निर्देशांक भी 0, y अक्ष का निर्देशांक भी 0, z अक्ष का निर्देशांक भी 0 जहां पर होता है वो उसका मूल बिंदु कहलाता है। और यदि किसी भी दी गई सदिश का स्थिति सदिश निकालना है, PQ वेक्टर यदि आपको निकालना है तो Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश आपको ज्ञात करना है। और O मूल बिंदु है तो
तो यहाँ OQ का स्थिति सदिश यदि आप निकालेंगे तो वेक्टर PQ इज इक्वल टू OQ वेक्टर, बोले तो 0 0 0 निर्देशांक इसमें से घटाना है, तो यही मान वापस से बच जाएगा, इसको वेक्टर रूप में लिख दीजिए, यानी कि मान हो जाएगा IK प्लस 2JK प्लस 3KK, जिनमें से OP वेक्टर माइनस करना है, तो इसको भी इस सदिश के रूप में लिख दीजिए, तो मान हो जाएगा 4IK प्लस 5JK प्लस 6KK। बट इस पूरी सदिश से पहले इसका सिंबल माइनस आ रहा है, तो प्रत्येक सिंबल जो प्लस वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस। आगे का मान जो है इस पे बन जाएगा हमारे पास IK प्लस 2JK प्लस 3KK माइनस, ये अंदर गुणा होगा तो ये मान हो जाएगा माइनस का 4IK, ये प्लस माइनस माइनस 5JK प्लस माइनस माइनस 6KK। फाइनल रिजल्ट जो निकल करके आएगा वेक्टर PQ का वो हो जाएगा हमारे पास IK में से माइनस 4IK करना है, तो प्लस IK है, माइनस 4IK है, तो इसके अदिश घटक में से इसका अदिश घटक घटा दीजिए, इसका अदिश घटक 4 है, इसका अदिश घटक 1 है, ये माइनस की संख्या है तो बड़ी संख्या जो है रिजल्ट रूप में बच जाएगी, तो माइनस 3IK बच जाएगा। उसके अलावा 2JK घटाना है, उसमें से 5JK को, तो वहां पर भी बच जाएगा माइनस का 3JK, उसके आगे 4 माइनस का है, सॉरी 3KK प्लस का है, और जो 6KK वो माइनस का है, तो यहाँ बच जाएगा माइनस 3KK। अब PQ वेक्टर आया है ये, अब PQ वेक्टर के अनुदिश आपको क्या निकालना है, इसका भी मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो मात्रक सदिश ज्ञात करने का मतलब PQ वेक्टर का मापांक ये जो एकांक सदिश ज्ञात करना है या मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो सूत्र हो जाएगा वेक्टर PQ अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर PQ। इसका PQ के अनुदिश यदि मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे तो आप चाहे तो इनमें से 3 को कॉमन ले सकते हैं, यह मान हो जाएगा -3 मैंने कॉमन लिया है, तो ये मान हो जाएगा IK प्लस JK प्लस KK बटे अंडर रूट सबका जो है गुणांक है IK JK और KK का वो -3 है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मान 9 प्लस 9 प्लस 9, सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 9 9 18 और 9 27, तो 1 बटे अंडर रूट 27, यहाँ -3 है उसको 1 से गुणा करेंगे तो ये मान हो जाएगा -3, और साथ में हो जाएगा IK प्लस JK प्लस KK। अब 27 जो है उसको हम लिख सकते हैं, यानी कि -3 बटे 27 को लिख सकते हैं 9 इंटू 3, और 9 इंटू 3 में 9 जो है कि पूर्ण वर्ग संख्या है जिसको अंडर रूट के बाहर 3 के रूप में लिखेंगे, तो अंडर रूट 27 को हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3 IK प्लस JK प्लस KK, 3 से 3 कट जाएगा, मान हो जाएगा -1/√3 IK प्लस JK प्लस KK, ये इसका आंसर है। इसे आप अंदर भी गुणा कर सकते हैं, -IK/√3 माइनस JK/√3 माइनस KK/√3, ये भी इसका आंसर कह सकते हैं। आप चाहें तो इसमें -3 को कॉमन नहीं भी लेते हैं तो भी चल जाए, तो बाद में आप माइनस को कॉमन लेकर के लिख सकते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया है। प्रश्न क्या था, दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं। एक PQ सदिश पहले ज्ञात करो और फिर उसका मात्रक सदिश ज्ञात करो जहां P का और Q के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। तो दो बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए गए होते हैं और आपको वेक्टर यदि पूछ रहा है तो पहले उस वेक्टर का मान ज्ञात करने से पहले PQ वेक्टर, जिसका हमने बेसिक जो कांसेप्ट वाला वीडियो पढ़ा था, उसमें किसी दिए गए सदिश का स्थिति सदिश ज्ञात करने का सूत्र होता है, यानी कि PQ का स्थिति सदिश बोले तो Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश, और Q के स्थिति सदिश को OQ वेक्टर और P के स्थिति सदिश को OP वेक्टर द्वारा डिनोट किया जाता है। तो PQ वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। इनको P और Q के जो निर्देशांक दिए गए उनसे पहले सदिश घटक के रूप में उनको अदिश घटकों को लिख लीजिए और उसके बाद में इसमें से इसकी स्थिति सदिश को घटा दीजिए। लास्ट फाइनल रिजल्ट जो आता है उससे आप उसका मात्रक सदिश ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी सदिश का मात्रक सदिश ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, उस जो सदिश आपको मात्रक सदिश जिसका ज्ञात करना है
उसका मात्रक सदिश मिल जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन है अपने पास, जिसका हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, दिए हुए सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल नॉर्मल है प्रश्न, जिसमें क्या दिया गया है, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दोनों वेक्टरों का आपको एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद में जो वेक्टर आएगा वो भी एक वेक्टर होगा, दो सदिशों का योगफल भी एक सदिश होता है। तो दो सदिशों का योगफल करना है पहले आपको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और फिर दोनों वेक्टरों का मान ज्ञात करने के बाद में आपको एक अलग से वेक्टर मिल जाएगा जिसे ए प्लस बी वेक्टर बोलेंगे। उसे आप सी वेक्टर द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं चाहे तो, a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, देन सी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा दोनों का एडिशन, और उसके अनुदिश फिर आपको क्या ज्ञात करना है, एक मात्रक सदिश। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है ये भी। तो हमारे पास दो वेक्टर थे, उनमें से वेक्टर a जिसका मान हम लिखते हैं यहाँ पर 2ik माइनस jk प्लस 2kk, 2ik माइनस jk प्लस 2kk, ये वेक्टर a के मान जो दिया गया है। दूसरा वेक्टर b जिसका मान आपको दे रहा है माइनस ik प्लस jk माइनस kk। ठीक है, अब दोनों वेक्टरों का ये कह रहा है कि a वेक्टर ये है तो b वेक्टर ये है, दोनों वेक्टरों का आपको क्या करना है, एडिशन। तो यहाँ से a प्लस b वेक्टर ज्ञात कीजिए, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू 2ik माइनस jk प्लस 2kk, उसमें ऐड करना है b वेक्टर को, तो b वेक्टर है माइनस का ik प्लस jk माइनस का kk, समान जो घटक है उनको जोड़िए। i का अदिश घटक है, i कैप का अदिश घटक है, या i कैप का गुणांक भी आप कह सकते हैं 2, यहाँ i कैप का गुणांक है -1, तो 2 - 1 बच जाएगा 1 को i कैप से गुणा करेंगे तो i कैप माइनस j और ये प्लस j, तो इसका -1 गुणक है, इसका +1 गुणक है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 0, तो 0 गुणा j लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये प्लस का 2 kk और ये माइनस का kk, तो 2 में से 1 kk घटाएंगे तो यहाँ से प्लस का kk बच जाएगा। अब ये है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, आप चाहें तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर को c वेक्टर मान सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ माना a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर, तो ये c वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, ik प्लस kk। तो अब c कैप के अनुदिश आपको मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, c कैप इज इक्वल टू c वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ c वेक्टर, या यदि आप इसको c वेक्टर नहीं लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपको a वेक्टर प्लस b वेक्टर का आपको मापांक निकालना है, इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो इनका a कैप प्लस b कैप के अनुदिश मात्रक सदिश लिखेंगे पूरा, तो वो हो जाएगा आपके पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन मोड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर। आप चाहे तो इसे c द्वारा डिनोट कर सकते हैं, और यदि नहीं आप चाहते हैं इसका डायरेक्ट करना चाहें तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश लिखने के बाद a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, क्योंकि एक सूत्र होता है इसका मात्रक सदिश ज्ञात करने का। a वेक्टर प्लस b वेक्टर मापांक सदिश ज्ञात करेंगे, इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मापांक होता है उसका परिमाण, और मात्रक सदिश का ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का रिजल्ट यहाँ से हम देखेंगे ik प्लस kk आ रहा है, तो यहाँ से हमने ले लिया ik प्लस kk अपॉन अंडर रूट, ik का गुणांक है 1, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस jk का गुणांक है 0, 0 का स्क्वायर 0, kk का गुणांक है 1, उसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 ik प्लस kk, या ik अपॉन रूट 2 प्लस jk अपॉन रूट 2, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो c वेक्टर द्वारा भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ये था अपना प्रश्न, दो सदिशों, एक सदिश a वेक्टर, दूसरा सदिश b वेक्टर, और दोनों सदिशों का आपको एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद में जो तीसरा सदिश आएगा उस सदिश के अनुसार आपको मात्रक सदिश ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 10वां प्रश्न ये कह रहा है, एक ऐसा सदिश दिया गया है जिसका मान आपको दे रहा है 5ik माइनस jk प्लस 2kk, इसके अनुदिश आपको एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है
यानी कि इसी की दिशा में जो आपका सदिश ये है, इसी दिशा में आपको ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण इस सदिश के परिमाण का 8 इकाई गुना हो। यानी कि इसका जो भी परिमाण आता है उस परिमाण से एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण इससे 8 गुना हो। तो इसका जो परिमाण आएगा उसको 8 से गुणा कर देंगे तो 8 गुना हो जाएगा। जैसे कोई राशि है, मान लीजिए 2, उस 2 को 8 गुना करना है तो 2 को 8 से गुणा कर दीजिए। 4 को 8 से गुणा करना है तो 4 गुना 8 हो जाएगा। 10 को 8 से गुणा करना है तो 10 गुना 8 हो जाएगा। इस सदिश का परिमाण चाहिए, उस सदिश का परिमाण जितना आता है इसी की दिशा में एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण कितना इकाई हो, 8 इकाई। तो ये संरेख सदिश भी होते हैं। आपको संरेख सदिश ज्ञात करना होता है कि दो सिद्ध कीजिए कि दो सदिश संरेख सदिश है क्या। तो ये जो सदिश आता है इसका परिमाण, और मान लीजिए इसके साथ में दूसरा जो 8 इकाई का परिमाण लेंगे वो भी एक संरेख सदिश है, क्योंकि इसका परिमाण और उसका परिमाण सेम है। परिमाण सेम नहीं है बट उनकी दिशा जो एक ही रेखा के अंदर वो स्थित है, क्योंकि ये वाला जो सदिश है उसका और इसका सिर्फ अदिश घटक अलग है, बाकी दिशा उनका एक ही रेखा की तरफ वो स्थित हो रहे हैं। जैसे आगे वाला प्रश्न है, ये दर्शाइए कि सदिश 2i के - 3 jk + 4 kk और ये दोनों संरेख है क्या। तो इनमें से मैं यदि एक राशि को कॉमन ले लेता हूं, मान लीजिए इस जो सदिश है उसको वेक्टर a द्वारा डिनोट कर रहा हूं, तो ये जो दूसरा वेक्टर है वो इनमें से -2 कॉमन लेते यही वेक्टर हो गया। तो इसका परिमाण और इसका परिमाण में -2 गुना का अंतर है। तो ये a वेक्टर = -2 b वेक्टर, देन दोनों वेक्टर क्या हो गए, संरेख, क्योंकि इसकी दिशा में ही वो दूसरा सदिश आ रहा है। तो हम पहले इस 10वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जिनका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर 10वां प्रश्न है, एक वेक्टर दे रखा है, मान लीजिए वो आपका वेक्टर है a। इस a वेक्टर का मान दिया गया है 5i - jk + 2kk। इसका यदि आपको क्या कह रहा है, इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण है 8 इकाई हो। तो इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 8 इकाई हो। अपने को एक सदिश ज्ञात करना है तो इसको 8 से गुणा कर दीजिए, वो इसका 8 इकाई परिमाण का सदिश आ जाएगा। बट उसको हम क्या करेंगे, पहले इसका परिमाण निकालेंगे। तो a वेक्टर = क्या हो जाएगा अपने पास, √5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25 + 1 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब सरल करेंगे तो वेक्टर a = क्या हो जाएगा अपने पास 25 और 1 26, 26 और 4 30। तो इसका परिमाण आ रहा है आपके पास √30। अब यहाँ पर आपको एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है, ये जो दिया गया है आपके पास 5i के - jk + का 2kk के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो 8 से गुणा कर दीजिए इसका मान। 8 इकाई परिमाण का सदिश ज्ञात करना है। तो 8 इकाई परिमाण का सदिश ज्ञात करने के लिए पहले इसका इकाई सदिश ज्ञात करना है, और इसका इकाई सदिश ज्ञात करने के बाद में उसको हम 8 से गुणा कर देंगे तो 8 इकाई परिमाण का सदिश आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को। एक ऐसा सदिश, प्रश्न ये कह रहा है कि इस सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो यहाँ पर हमारे पास इस सदिश का एकांक सदिश ज्ञात कर लो। एकांक सदिश का मतलब ये होता है उसका परिमाण 1 होता है, इकाई होता है। इसके अनुदिश 8 इकाई परिमाण का सदिश ज्ञात करेंगे आप। तो इसके अनुदिश ज्ञात करेंगे तो इसका पहले इकाई सदिश ज्ञात कर लो, और इकाई सदिश ज्ञात करके उस इकाई सदिश को यदि आप 8 से गुणा करेंगे तो 8 इकाई सदिश हो जाएगा। एकांक सदिश ज्ञात करो। तो एकांक सदिश बोले तो a और a का सूत्र होता है वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a, और a = वेक्टर a की वैल्यू यहां से दे रखी है आपको 5i - jk + का 2kk, और उसको गुणा करना है 1 से, यानी कि भाग देना है √30 का। तो 1/√30 हो जाएगा ये वाला मान। अब क्या करना है आपको, ये इसका एकांक सदिश आप ज्ञात करेंगे, इसका मात्रक सदिश ज्ञात कर लिया है हमने। अब एकांक सदिश है ये एक यानी कि इसका इकाई सदिश कहलाता है, और इकाई सदिश को 8 से गुणा कर दो तो 8 इकाई सदिश हो जाएगा। यानी कि इसको 8 से गुणा करना है। 8 a की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 8 a की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/√30 5i - jk + का 2kk, या अंदर गुणा कर दीजिए 40/√30 i - 8/√30 jk + 16/√30 kk। ये एकमात्र ऐसा सदिश है, ये एकमात्र ऐसा सदिश है जो इस सदिश के अनुदिश इसका परिमाण इस सदिश के अनुदिश कितना गुना है 8 गुना, क्योंकि ये इकाई सदिश है और इकाई सदिश को हमने गुणा कर दिया किससे 8 से, तो 8 इकाई परिमाण का सदिश आ जाएगा ये। और दिशा किसके अनुदिश हुई, इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश हो गया।
अब ये दर्शाना है आपको, दोबारा से बता रहा हूं मैं, कोई भी एक ऐसा सदिश आपको, इस तरीके का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एक सदिश आपको दिया गया है और उस सदिश के अनुदिश आपको एक ऐसा सदिश पूछा गया हो जिसका परिमाण 8 इकाई हो, 7 इकाई हो, 4 इकाई हो, कोई भी आपसे पूछा जा रहा है, तो पहला काम आपको यही करना है, दिए गए सदिश का मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश ज्ञात करने के बाद में उसके जो दिया गया मात्रक सदिश था a उसका मान ज्ञात करना है। उस मात्रक सदिश का जो भी मान आता है उसको जितने इकाई परिमाण का मान आपसे पूछा जा रहा है, यानी 8 इकाई का पूछा जा रहा है तो 8 से गुणा कर दो, 10 इकाई परिमाण पूछा जा रहा है तो 10 इकाई से गुणा कर दो, 6 पूछा जा रहा है तो 6 से गुणा कर दो। बिल्कुल सिंपल प्रश्न। दोबारा से, कोई भी सदिश दिया गया है उसके अनुदिश आपको जितने इकाई परिमाण सदिश पूछा जा रहा है उसका पहले आपको मात्रक सदिश ज्ञात करना है और मात्रक सदिश ज्ञात करने के बाद में आपको 8 या 10 या 12 जिससे भी आपका इकाई सदिश पूछा जा रहा है उसको गुणा कर दो, वो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास 11वां प्रश्न। दोनों प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न थे, इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है आगे वाला। दर्शाइए कि ये सदिश और ये सदिश संरेख है क्या। तो ये सदिश और ये सदिश, इसका ये कोई ना कोई गुणज होता है, मान लीजिए, वो तो निश्चित रूप से इसके अनुदिश वो जो दिया गया संरेख होता है। गुणज होने का मतलब a सदिश बराबर 2 गुणा 3 सदिश हो, तो a 2 गुणा 3 यानी कि 6 और उसके साथ में सदिश दिया गया हो वो वाला यानी कि a सदिश हो, तो a के साथ में कोई भी सदिश है ये, इस सदिश का ये सदिश कोई ना कोई गुणज होता है, चाहे वो माइनस गुणज हो चाहे प्लस गुणज हो, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, संरेख होते हैं, एक ही रेखा में स्थित होते हैं। तो हमने देखा, मान लीजिए प्रश्न संख्या 11 जिसका हम सॉल्यूशन ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पहला वेक्टर a है जिसका मान 2ik - 3jk + 4kk है। इसको हमने किस द्वारा वेक्टर डिनोट किया है, a वेक्टर द्वारा। और दूसरा मान लीजिए b वेक्टर है जो कि माइनस का 4ik प्लस का 6jk - 8kk है। इनमें से मैंने -2 कॉमन लिया है, तो b वेक्टर = -2 कॉमन लेते क्या बचेगा यहाँ पर 2ik - 3jk + 4kk। और ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी वेक्टर है उस वेक्टर को हमने वेक्टर a द्वारा डिनोट किया है, देखो 2ik - 3jk + 4kk। तो ये जो वेक्टर है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ऑफ a, देन वेक्टर b = -2 वेक्टर a। तो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों सेम है, ये b वेक्टर जो है उससे जो a वेक्टर है वो दोगुना है, यानी कि b वेक्टर से -2 गुना है कौन सा, a वेक्टर। यहां से हमने लिख दिया इसको, b वेक्टर का जो भी मान आता है वो a वेक्टर के मान को यदि -2 से गुणा करते हैं तब दोनों का मान जो आपस में बराबर आता है। मैंने ये पहले से कहा है आपको कि दो सदिश दिए गए हैं और दोनों यदि संरेख आपसे पूछे जा रहे हैं तो दोनों सदिशों का गुणज आपको निश्चित रूप से बराबर मिलेगा, यानी कि ये वेक्टर और ये वेक्टर जो है दोनों से कंपैरिजन कराएंगे तो -2 गुणा हो, +2 गुणा हो, 3 गुणा हो, तो बिल्कुल नॉर्मल आप कह सकते हैं कि दोनों सदिश क्या होते हैं, संरेख। और भी आप कह सकते हैं उनका पहले सदिश घटक ज्ञात करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और त्रिभुज का 3 सदिश मान लीजिए दिए गए हो, तीनों को संरेख यदि आपको बताना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद में यदि वो वाला मान आपको 0 मिलता है तो निश्चित रूप से वो संरेख है, और यदि 0 नहीं मिलता तो संरेख नहीं है। और दो वेक्टर दिया गया होता है तो दोनों के कंपैरिजन करा दो, उसका कोई ना कोई दूसरा वेक्टर जो है पहले वेक्टर का गुणज होता है, तो निश्चित रूप से दोनों जो है वेक्टर वो क्या होंगे, संरेख। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपने पास प्रश्न संख्या 12। बिंदु P और Q जिनके स्थिति सदिश दिए गए हैं अपने को, यहाँ पर इसके अदिश घटक नहीं है, सदिश घटक दिए जा रहे हैं। P वेक्टर जो है उसका मान है ik + 2jk - kk, Q वेक्टर जिसका मान है -ik + jk + kk, वो मिलाने वाला रेखा का 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाला एक बिंदु R जिसका स्थिति सदिश आपको ज्ञात करना है, जो कि अंत्य विभाजित भी करता हो और बाह्य विभाजित करता हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास के अंदर हमने पढ़ी है, जिसके अंदर अंत्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक और बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक पढ़े हैं। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको। मान लीजिए सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूप में लेने, सदिश रूप में मैंने नहीं लिया अभी आपको यहाँ पर बताने के लिए। मान लीजिए पहला बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है और तीसरा बिंदु यहाँ पर मान लीजिए अंत्य विभाजित बिंदु है R। यदि आपको इस R के निर्देशांक यानी कि x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है
बिंदु Q के ये P के निर्देशांक x1 y1 कहलाएंगे, बिंदु Q के निर्देशांक आपको x2 y2 कहलाएंगे। यदि तीन निर्देशांकों के लिए लेते हैं तो इसके लिए आपका z1 जुड़ जाएगा और इसके लिए आपका z2 जुड़ जाएगा और यहाँ पर इसका तीसरा निर्देशांक z जुड़ जाएगा, ठीक है। और दो बिंदु के लिए लेते हैं तो xy और यहाँ xy, बट इसका पहला निर्देशांक x1 y1, दूसरा निर्देशांक x2 y2। अब इसको m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करना है तो यहाँ पर पहले बिंदु x का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अंतः विभाजन है तो बीच में प्लस आएगा और यदि यही r यहाँ पर स्थित होता है बाह्य बिंदु, उसके निर्देशांक यदि आपको x, y और z के ज्ञात करना है, ये तो है अंतः विभाजन बिंदु, अंतः विभाजन बिंदु यानी कि रेखाखंड PQ को आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है और ये PQ रेखाखंड को बाह्य रूप से विभाजित कर रहा है, तो ये बाह्य विभाजन बिंदु कहलाता है, बाह्य विभाजन बिंदु, ठीक है। तो अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो r का पहला मान यानी कि x हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और यही आपको x का निर्देशांक ज्ञात करना है बाह्य विभाजन के लिए, तो यही सूत्र है, सिर्फ प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो ये मान हो जाएगा हमारे पास m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। सिमिलरली y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 और बाह्य विभाजन होगा तो m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2 और z का निर्देशांक ज्ञात करना है तो m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। बाह्य विभाजन के लिए सिमिलरली हो जाएगा m1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन m1 माइनस m2। तो इसी प्रकार आपको अंत्य और बाह्य विभाजन ज्ञात करना, ये था हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, सिर्फ जब निर्देशांक ज्ञात करने हो तब। यहाँ पर निर्देशांकों के साथ उसका मान ज्ञात करना नहीं है, उसका क्या ज्ञात करना है, स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो स्थिति सदिश ज्ञात करने के लिए वह सेम टू सेम वही तरीका इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर था, वही यहाँ पर आ जाएगा सदिश के अंदर। तो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का फॉर्मूला आपको याद रखना है और उसके लिए आपको p वेक्टर और q वेक्टर का स्थिति सदिश ले लेना है, यानी कि ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए m1, ये हो जाएगा m2 और ये हो जाएगा p का स्थिति सदिश, ये हो जाएगा q का स्थिति सदिश। तो जब इसका 12वें का पहला पार्ट ये कह रहा है जब r अंत्य विभाजन बिंदु हो, r अंत्य विभाजन बिंदु हो, अंत्य विभाजन बिंदु हो, जब r अंत्य विभाजन बिंदु हो तब इसका स्थिति सदिश निकालना है, यानी कि OR वेक्टर की वैल्यू फाइंड करना है। जब OR वेक्टर की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं तो मान हो जाएगा m1, यानी कि पहला अनुपात लेना है इसका, m1 x2 होता है, x2 बोले तो दूसरा वाला निर्देशांक, तो यहाँ पर x2 की जगह दूसरा वाला निर्देशांक नहीं है, उसकी स्थिति सदिश लेना है। तो m1 इंटू OQ वेक्टर प्लस m2 इंटू OP वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर मान हो जाएगा OR वेक्टर इज इक्वल टू m1 की वैल्यू वहां पर दे रखी है 2 इंटू OQ वेक्टर यानी कि Q का स्थिति सदिश, और Q का स्थिति सदिश आ रहा है माइनस ik प्लस jk प्लस kk प्लस m2 जिसका मान 1 है और आगे OP बोले तो P का स्थिति सदिश मान आ जाएगा ik प्लस का 2jk माइनस kk बटे m1 प्लस m2, तो मान हो जाएगा 2 प्लस 1 और OR यानी कि जब R अंत्य विभाजन बिंदु हो तब उसका स्थिति सदिश हो जाएगा माइनस ik जिसका मान 2 से गुणा होगा तो माइनस 2 ik प्लस 2 jk प्लस 2 kk प्लस ik प्लस 2 jk माइनस kk बटे 3। जब ज्ञात करेंगे मान OR वेक्टर बराबर माइनस 2 और प्लस का 1, तो मान हो जाएगा माइनस का ik, यहाँ हो जाएगा प्लस 2 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस का 4 jk, उसके बाद में प्लस का 2 kk में से माइनस kk घटाएंगे तो प्लस का kk बच जाएगा और उसके बटे में आ जाएगा हमारे पास 3। अब हमारे को ज्ञात करना है, मान लीजिए r जब अंत्य विभाजन बिंदु है तब उसके निर्देशांक थे। अब r यदि बाह्य विभाजन बिंदु है तो हमने इस सूत्र के अंदर पढ़ा है बाह्य विभाजन के लिए यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा
माइनस, तो यहाँ पर भी प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और जैसे ही माइनस होगा तो ये पूरा का पूरा जो मान है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस। अब सरल करेंगे तो माइनस 2i और माइनस i क्या हो जाएगा माइनस का 3i, उसके बाद में प्लस का 2j माइनस 2 की j जोड़ करके क्या हो जाएंगे 0, तो इसे हम लिख सकते हैं 0 गुणा j और k के लिए 2k है और प्लस k जोड़ेगा तो 3k हो जाएगा, और नीचे भी माइनस होगा, और नीचे माइनस होगा तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 1, तो नीचे 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब r बाह्य विभाजन है तब तो माइनस कर देना है, और जब r अंतः विभाजन है तो प्लस कर देना है। अब इसका लास्ट प्रश्न है अपने पास, मध्य बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछा जा रहा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास तक हमने पढ़ रखा है। कोई भी बिंदु दिया गया है, मान लीजिए बिंदु P और ये दूसरा बिंदु Q, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु मान लीजिए R है, इसका निर्देशांक x1 y1, इसके निर्देशांक मान लीजिए x2 y2, और इस बिंदु R के निर्देशांक x और y के मान ज्ञात करना है। और जब R यदि मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु, तब इसके निर्देशांक क्या होते हैं x2 प्लस x1/2, दूसरा होता है y2 प्लस y1/2। वजह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा 10th क्लास के अंदर, क्योंकि सूत्र वही होता है m1x2 प्लस m2x1/m1 प्लस m2। जब ये कहा जा रहा है कि R इसका मध्य बिंदु है तो उनका समान रेशियो हो जाएगा, यानी कि इधर भी अनुपात 1 है, इधर भी अनुपात 1 है, तो m1 और m2 दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मान हो जाएगा x2 प्लस x1/1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2। तो ये था हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। यहाँ हमारे पास सदिश निरूपण हम कर रहे हैं, तो सदिश निरूपण के लिए यदि मध्य बिंदु का स्थितिज सदिश आपको ज्ञात करना है, मान लिया पहला सदिश जो दिया गया है बिंदु P, दूसरा दिया गया है बिंदु Q, इसको स्थितिज सदिश के रूप में पहले लिखना है, और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु मान लीजिए R है, तब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, R का स्थितिज सदिश OR बराबर हो जाएगा हमारे पास OQ का स्थितिज सदिश प्लस OP का स्थितिज सदिश अपॉन 2। जब सरल करेंगे तो OR वेक्टर इज इक्वल टू OQ, बोले तो Q का स्थितिज सदिश, इसे सदिश निरूपण के रूप में लिखिए, तो मान हो जाएगा 4i प्लस j माइनस 2k प्लस P को स्थितिज सदिश के रूप में लिखेंगे तो 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन 2। ये हो जाएगा मान OR वेक्टर। R जब इसका मध्य बिंदु हो दोनों P और Q का, तो मान हो जाएगा 4 और 2 हो जाएगा 6i, J और जो दिया गया मान J का गुणक वो है 3, तो 1 और 3 हो जाएगा प्लस का 4 J, और ये 2 माइनस का है, ये 4 प्लस का है, तो बच जाएगा प्लस का 2 k/2। ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, नीचे से 2 ऊपर वाला कॉमन वाला 2 कट जाएगा, और वैल्यू निकल करके आएगी 3i प्लस 2j प्लस k। ये एक ऐसा सदिश है जो इन दोनों सदिशों का मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड था, दोनों रेखाखंडों को मिलाने वाला जो रेखाखंड, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु का स्थितिज सदिश है। तो ये है आपकी प्रश्नावली संख्या 13.1 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 13.2 जिसमें दो सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ेंगे, और उस अदिश गुणनफल को a.b द्वारा डिनोट किया जाता है, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।